चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि भारतीय नववर्ष। इस बार नववर्ष की तिथि है 19 मार्च और अगर स्पेसिफिकली कहूं तो ये तिथि शुरू हो रही है सुबह 6:52 पर। इसकी वजह से ये जो नववर्ष है या नव संवत्सर है उसके राजा गुरु रहेंगे, जो कि इस पूरे वर्ष पर गुरु का प्रभाव हमें बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु के साथ साथ ही एक और ग्रह है जिसका प्रभाव हिडन रूप से या छुपे हुए रूप से हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस वर्ष में, और वो है शनि। चैत्र शुक्ल पक्ष का चार्ट ठीक उस मोमेंट पर बनाया जाता है जब नव वर्ष की शुरुआत होती है, यानी प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होती है। तो इस वक्त प्रतिपदा तिथि की शुरुआत के समय पर लग्न मीन राशि में होगा उत्तर भद्रा नक्षत्र में। उत्तर भद्रपद यानी कि शनि का नक्षत्र, और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भी 4 डिग्री पर रहेंगे मीन राशि के, यानी कि ये दोनों भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विचर रहे होंगे। इसीलिए शनि का अच्छा खासा प्रभाव हमें इस वर्ष देखने को मिलेगा। नववर्ष के समय पर शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये चारों ही लग्न में बैठे रहेंगे, जबकि हम देखेंगे कि बुध, मंगल और राहु 12वें घर में विराजमान है कुंभ राशि में। उसके साथ साथ ही गुरु चौथे घर में रहेंगे यानी कि मिथुन राशि में, और केतु उस समय पर छठे घर में रहेंगे यानी कि सिंह राशि में। ये आप स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मंगल, बुध और राहु 12वें घर में, केतु छठे घर में और गुरु चौथे घर में हम लोगों को नजर आएंगे, जो कि आप साथ लगे हुए चार्ट में देख ही सकते हैं। इसके कई सारे अलग अलग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए, भारत के लिए इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस साल मौसम काफी इरेटिक होने वाला है, कुछ भी होगा मौसम में, तो फिगर आउट कर पाना कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी बड़ा रैपिडली मूव करेगी, और उस रैपिड मूवमेंट्स की वजह से हमारे शरीर में समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि शरीर इतना इजीली मैनेज नहीं कर पाता है। तो सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, और जिन लोगों को खासतौर पे ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको तो अपना खास ख्याल रखना चाहिए, और आप लोगों को अपने शरीर को जितना हो सके ढक कर रखना चाहिए। यानी अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बहुत ज्यादा आधे बाजू के, कटे हुए बाजू के कपड़े ऐसे नहीं पहनने, बहुत डीप गले के कपड़े नहीं पहनने, अपने शरीर को थोड़ा ढक कर रखिए, तो उससे शरीर को थोड़ी वार्मथ मिलती है, और इससे वो जो बदलता हुआ मौसम है उससे कोप अप करने में वो थोड़ा ज्यादा सक्षम हो जाता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, भारतीय इस साल बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। मोर इंडियंस विल ट्रैवल अ लॉट मोर देन बिफोर। हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर के देशों को एक्सपीरियंस करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। लेकिन बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती। ये थोड़ी परेशानी भरी बात है, लेकिन अब बहुत सारे लोग भारत में पढ़े लिखे, भारत में पले बढ़े, ये बाहर जाकर रहने के बारे में सोचेंगे। यानी कि इंडिया से बाहर इमिग्रेशन भी हमें काफी देखने को मिल सकता है। पहले हम कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे सबसे बेस्ट माइंड्स थे वो भारत के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब दूसरे तबकों के लोग भी ज्यादा बड़ी संख्या में भारत से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो कई सारे लोग तो भाई रेगुलरली घूमने के लिए, हॉलीडेज के लिए जाएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी है लोगों की जो कि भारत के बाहर अपना इमिग्रेशन करने की सोचेंगे। बट दैट्स नॉट ऑल। भारत वापस आने वालों की संख्या भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कई वर्षों से भारत के बाहर रह रहे होंगे और वो किसी तरह की समस्या का सामना करें नौकरी में या सोशल लाइफ में, और वो सोचे कि नहीं, इससे अच्छा तो अपना देश ही था। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वापस भारत भी आएंगे। तो एक तबका उनका जो बाहर पहले ही चला गया वो वापस आने के लिए ललायत होगा, और एक तबका वो जो कभी बाहर नहीं गया अब वो बाहर जाने के लिए लालायित होगा। हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो यहाँ पर हो सकती है वो ये कि हमारी छवि थोड़ी सी बिगड़ सकती है। चाहे आप लोग घूमने जा रहे हो देश के बाहर, चाहे आप लोग इमिग्रेट करना चाहते हो, चाहे आप लोग पीआर ले रहे हो, चाहे आप काम के लिए गए हो,
भारत की छवि के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं करना। भारत की, भारतीयों की अच्छी छवि बनाकर रखना। आप जानते ही होंगे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि भारत है कहाँ, कितना बड़ा, कितना समृद्ध देश है। उनको तो आपको देखकर अंदाजा लगता है। तो जब आप भारत के बाहर जाएँगे, तो आपके सर पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि आप ना सिर्फ घूमने जा रहे हैं, बल्कि अपने देश को रिप्रेज़ेंट भी कर रहे हैं। लोग आपको देखकर आपके पूरे देश का अंदाज़ा लगाएँगे, है ना? ऐसा होता है ना, हमें देखकर हमारे परिवार का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन इस बार बिकॉज़ वी आर बिकमिंग मोर ग्लोबल, हमें देखकर हमारे पूरे देश का अंदाज़ा लगाया जाएगा। और लोगों को तो हम ऐसा करने से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम एक अमरीकी से मिलते हैं और सोचते हैं कि अमरीकी ऐसे ही होते हैं। सारे तो नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे मन में बात बैठ जाती है। तो आप लोग इस बात का खास ख़्याल रखिए कि दुनिया वाले आपको देखकर भारत का अंदाज़ा लगाएँगे और आपसे ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिससे भारतीयों के बारे में लोगों के मन में उल्टे-सीधे विचार जन्म लें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अगर होंगी हमको, तो यहाँ पर हो सकती है। तो होटल्स में रहना है, कैसे रहना है? टूरिस्ट प्लेसेस में कैसे बिहेव करना है? हर जगह भारत नहीं होती, हर जगह के अपने-अपने रूल्स होते हैं, उनका सम्मान कैसे करना है और सम्मान करते हुए अपनी ट्रिप को यादगार कैसे बनाना है, अपने देश का झंडा कैसे ऊँचा करना है, इसका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि भैया हम साइंटिस्ट बनेंगे, खेलने जाएँगे, तभी भारत का झंडा पकड़ के जा रहे हैं, नहीं। एवरी सिंगल डे आप भारतीय हैं और आपको देखकर अंदाजे हर चीज के बारे में लगाए जाएंगे। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, और ये तब ज्यादा होगा जब आप भारत के बाहर निकलेंगे। वैसे तो भारत के अंदर भी वी शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल कि अपने देश को हम कैसा रख रहे हैं। और इस वर्ष इस चीज को लेकर एक्स्ट्रा सावधान रहना है, अन्यथा बात नहीं बनेगी। इस वर्ष ज्यादातर भारतीयों के मन में इस तरह की बात जरूर आएगी कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर जाकर सोचें कि यार इस देश में ये चीज़ अच्छी है, चलो अपने देश में करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे भारतीय वापस जब लौट कर आएँगे तो कहेंगे कि यार मेरे देश में ये क्यों नहीं है? चलो मैं करूँ। मैं अपने देश को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? मैं उसमें चेंजेस कैसे ला सकता हूँ? वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग पानी से जुड़े हुए कार्यों से कार्य शुरू करेंगे। फॉर इंस्टेंस नदियाँ, नाले साफ करना, कैनाल्स को साफ करना, सूखाग्रस्त क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर बहुत काम हो सकता है इस साल। इसीलिए ध्यान दीजिए, तो नए एनजीओज़ बना लिए, वहाँ पे तल्लीन होकर काम कर रहे हैं। नए फील्ड्स लिए, एग्रीकल्चर, खेती, ये बहुत अच्छे से हो सकता है इस वर्ष। खास तौर पे उन लोगों के द्वारा जो वापस देश लौट कर आ रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने कभी खेती पे हाथ ही नहीं लगाया। तो पर्माकल्चर हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसके कारण से जहाँ सूखा भी था, वहाँ पर भी बाहर आ गई। तो अपने देश के लिए हमें ये ज़िम्मेदारी ज़रूर निभानी है, और नए-नए लोग अब भारत का झंडा अलग-अलग क्षेत्रों में लेकर दुनिया में बाहर निकलेंगे, एंड जैसा कि मैंने कहा, वो हमसे हमारे देश का अंदाज़ा लगाएँगे, इसीलिए सावधान ज़रूर रहना है। कुछ और चीज़ें जो भारत के साथ हो सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक चीज़ जिसका मुझे थोड़ा-सा डर है, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वर्ष जो लोग वाक़ई कैपेबल हैं, जो लोग वाक़ई विद्या रखते हैं, उनका अनादर ना हो, इस बात का खास ख़्याल रखना है। जो विद्यावान व्यक्ति है, जो आपके साथ अपनी बात शेयर करता है, भूल के भी उसका अनादर नहीं करना है। ये जो अनादर की स्थिति है, ये आपके लिए बुरी हो सकती है। तो मतभेद हो सकता है, पर अनादर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसको लेके मैं थोड़ी-सी चिंतित हूँ, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत अपने आप को दुनिया के सामने लीडर दिखाने के चक्कर में कुछ मिसएडवेंचर्स कर दे। हमारे लिए बेहतर होगा कि चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे दुश्मन, उनके साथ हम बहुत दबे-छुपे तरीकों से ही काम करें। बहुत ज़्यादा ओपनली अपना ईगो दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ईगो जो दिखाएगा उसका ईगो ज़रूर दबेगा यहाँ पर। तीसरी चीज़ जो ज़्यादा होगी, वो ये कि इस वर्ष भारत में ऐसे कई सारे लोग जिनका सूर्य मजबूत नहीं है, जिनमें सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी है, जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है,
वो कॉन्फिडेंट लोगों की तरह नाटक करके, उनके जैसा दिख के, उनके जैसे ड्रामा करके, उनके जैसे ही ओवर कॉम्पेंसेट करके सारी हेडलाइंस, सारा अटेंशन बटोर के ले जाए, और जिन लोगों को वाकई अटेंशन मिलनी चाहिए उन्हें अटेंशन ना मिले। ऐसा नहीं कि चीजें पहले नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही होंगी। सो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल दिस ईयर। इसके अलावा इस वर्ष हमें खास ख्याल रखना है कि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो हम उसके साथ एक हाय हेलो नमस्ते तक का तो रिश्ता रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नजरें बचाकर आपको जाना पड़े या नजरें चुराकर आपको जाना पड़े, ये ठीक नहीं होगा। आपके जीवन में आपका गांव, घर, परिवार, आपकी मातृभाषा, ये सब चीजें बहुत जरूरी होने वाली हैं। दे आर गोइंग टू टेक सेंटर स्टेज। तो वो सेंटर स्टेज जब लेने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा करने देना, उनसे भागना नहीं, उनसे परेशान मत होना। बहुत सारी पुरानी बातें वापस लौट कर आएंगी इस बार तो। योर चाइल्डहुड वुड जस्ट कम बैक टू यू। आपका बचपन एक बार आपके पास वापस लौट कर जरूर आएगा, खासतौर पे जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होंगे जून से अक्टूबर के बीच में। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि उस बचपन को देखें और उसको बचपन में ही छोड़ दें। डोंट ट्राई टू ब्रिंग योर चाइल्डहुड सेल्फ इनटू योर अडल्ट लाइफ। वैसे तो हम अक्सर कहते हैं ना कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। हाँ, मरने मत दो, पर उसको बचपन में ही छोड़ दो। यू आर एन अडल्ट एंड यू मस्ट बिहेव लाइक वन। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। वैलिडेशन सीकिंग जो भी व्यक्ति इस वर्ष करेगा उसको बहुत समस्या हो जाएगी। तो आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट है, दैट विल मैटर अ लॉट मोर देन कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कुछ नहीं होता, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये होता है, चाहिए कुछ नहीं होता। सो आइदर यू वर्क हार्ड फॉर इट एंड अचीव व्हाट यू वांट, या फिर आप मिलना चाहिए, होना चाहिए, ये सब आप छोड़ दीजिए। इस वर्ष भारत में जमीन से जुड़े हुए कई सारे नए जननायकों का जन्म होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो छोटे छोटे स्तरों से लेकर बड़े बड़े स्तरों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसे लोग जो जनता के बीच में बेहद पॉपुलर हैं और जिनको लिटरली जनता बाहुबली की तरह ट्रीट करती है। महेंद्र बाहुबली, ओके, मूवी देखी है ना आपने? तो उस पर जनता की सारी उम्मीदों का भार जो है वो किसी एक व्यक्ति के सर पर टिका रहता है। ऐसा महान जननायक हमको देखने को मिलेगा, और जननायक वो होगा, छोटे स्तरों पे भी होगा, पंचायत स्तरों पे आपको देखने को मिलेगा, गांव में देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जिनके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, ऐसे लोग जो धीर हैं, गंभीर हैं, और जो फ्यूचर का सोचते हैं, आगे की बात सोचते हैं, अभी की नहीं, 10 साल बाद की, 50 साल बाद की सोचते हैं। ऐसे लोगों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो हो सकता है कि आपके गांव में कोई नए बच्चे आए, या सरपंच नए बने, या क्या कहते हैं प्रधान नए बने, जो कहें कि ठीक है भाई, बाकी सारे काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन गांव में गर्मियों में पानी की कमी होती है, तो चलिए इस बार सब लोग मिलकर एक पॉन्ड बनाए या रिजर्वॉयर बनाए, जिससे ह्यूमंस को भी और मवेशियों को भी पानी की कमी ना हो, और आने वाले 10 वर्षों तक हमें किसी का मुंह ताकने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके के दूरदर्शी जननायक ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तरों पर जन्म लेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में जन्म लेंगे, हर कॉर्पोरेट में जन्म लेंगे, हर जगह आपको ये लोग दिख जाएंगे। वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कई वर्षों से हमारे भारतीय जीवन में ऐसे लोगों की घनघोर कमी हो गई है। इस वर्ष वो कमी पूरी हो जाएगी। इस साल आप लोग जो भी करेंगे उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस जीवन में तो है ही, बट आने वाले कई जीवनों में भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अहिर बुधन ने आप लोगों के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन एक बात है कि जिसकी किस्मत में जो है ना उसको वही मिलेगा, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। आपकी इच्छा कुछ भी हो, आप कुछ भी चाहते हो, आपका कुछ भी मन हो, आपका प्रधानमंत्री बनने का मन कर जाए तो आपका मन है, लेकिन अगर किस्मत में नहीं है, वो अलाउ नहीं करता, तो फिर नहीं होगा। तो आप लोगों को आपके लिए हर एक बाउंड्री खोल दी जाएगी, सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले रहेंगे, लेकिन होगा वही जो होना है। मिलेगा उसी को जो अधिकारी है, जिसकी इच्छा है प्रबल, उसको नहीं मिलेगा, अधिकारी को मिलेगा। तो आप अधिकारी बनने के बारे में सोचिए, आप पात्र बनने के बारे में सोचिए। मैंने इतने सारे किंडर स्पिरिट्स और अथीना की मीटिंग में इसके बारे में बार बार बात की है, और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन फर्स्ट थिंग इज, आप किस चीज के पात्र हैं, जिस चीज के पात्र हैं वही होगा। इसलिए आंखें खुली रखना,
क्योंकि पिछले कई वर्षों के फल भी आपको इस वर्ष मिलेंगे और उसको रोका नहीं जा सकता। आपने मेहनत की है, आपको फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपने मेहनत नहीं की है, बेईमानी की है, तो उसका फल मिलने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस ईयर। और अगर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा थी या जो आपने किया है उसके अनुसार चीजें नहीं हो रही है, तो फिर यही सही समय है कि आने वाले 30 वर्षों के लिए बीज आप बो दें। अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर आने वाले 30 वर्षों में वो चीजें रिपीट नहीं हो, आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट मिले, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती रहे आपके रिजल्ट में, उसके लिए आपको काम अभी से शुरू करना पड़ेगा। सो दिस ईयर एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत क्रूशियल है ही, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट लेके भी बहुत क्रूशियल है। मोर इम्पोर्टेंटली स्पिरिचुअली भी ऐसा ही होगा। तो पैसा, नाम, धन, ये सब उसी को मिलेगा जो अधिकारी है, जो पात्र है। लेकिन स्पिरिचुअली भी उसी को मिलेगा जो अधिकारी है और जो पात्र है। जो कुपात्र है या अपात्र है, दोनों को नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कीजिए तो आडंबर नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी में। अगर आपके किस्मत में आपके ग्रह कहते हैं कि पोटेंशियल है और आपने उस पोटेंशियल के लिए काम भी किया है, तो इस वर्ष आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअली भी होगी। अगर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी एस्केप मैकेनिज्म है, या अपने आप को वैलिडेशन देने का मैकेनिज्म है, या आपके पास कुछ है नहीं, जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, अगर ऐसा है, और बहुत लोगों में होता है, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पात्र हैं, वो पाएंगे कि उनके लिए सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से चीजें रातों रात बदल गई हैं। और फिर आपके रास्ते में कोई भी आए, कोई कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, जो होना है वो तो होना है। जो अधिकारी है उसको मिलेगा, जो पात्र है उसको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इस साल आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले, इस वर्ष क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में अगर गुरु होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इस पर करें कि आप गुरु पाने के भी अधिकारी हों और वो आपको किसी न किसी रूप में आकर मिल जाएं। एंड याद रखिए, जब गुरु मिलते हैं तो अनादर नहीं करते, ठीक है? बड़ी मुश्किल से बड़ी किस्मत वालों को गुरु मिलते हैं, तो उनका अनादर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इस साल अपने आप को एक्सेसिव फिजिकल लोड से और एक्सेसिव कॉग्निटिव लोड से आप लोग बचाइए, क्योंकि अति हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इंटरनेट के साथ भी एंगेज नहीं करना, बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं करना, बहुत ज्यादा रील्स नहीं देखते रहना, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। डोंट डू दैट। आप लोग अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे, शरीर की क्षमता नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं, 60 किलो का आपका शरीर है, आपको 120 किलो रोज रोज उठाना है, इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स। ऐसे नहीं करना, ठीक है? सो लिमिट्स में रह के ही सारी चीजें करनी है, तभी वो आपके लिए फलेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इस साल नए और यूनिक एक्सपीरियंस को लेने के बारे में सोच सकते हैं। तीर्थ यात्राएं इस साल काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन जब तीर्थों में जाएं तो अगेन तीर्थों का पूरा आप जो फल होता है वो लेकर आइए। खाली ऐसे टच बेस करके मत आइए कि अरे जी मैं तो हो आया, ऐसे नहीं। तीर्थ जाने का भी एक तरीका है, प्रोसेस है, उसमें जरूर जाइए। चाहे एक तीर्थ में जाइए, पर अच्छे तरीके से होकर आइए। वन पर्सन हु गोज टू वन तीर्थ एंड डज इट वेल इज बेटर देन जो कि 50 जगह होकर आ रहा है, वो ठीक नहीं होता। अब इस वर्ष जो है, आप अपनी श्रद्धा को थोड़ा सीमित कीजिए। तो आपकी श्रद्धा अगर बिखरी पड़ी है, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, उसको थोड़ा सीमित कीजिए। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, विजन है, उसको थोड़ा नैरो कीजिए और एक जगह फोकस कीजिए। आप हनुमान जी में मानते हैं तो फिर हनुमान जी में मानिए, 100% उन्हीं के बारे में सोचिए। आपके मन में हनुमान जी के ही जप होते रहने चाहिए। अगर आप देवी में मानते हैं तो 100% फिर देवी की तरफ चाहिए। 50 अलग अलग चीजें एक साथ मत कीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तक मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे, 2.5 घंटे जप करते हैं। पहले हनुमान जी का जप कर लिया, फिर देवी का कर लिया, फिर विष्णु सहस्त्र नाम कर लिया। ऐसे नहीं करो, एक चीज पकड़ो और उस पर फोकस करो, बस। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। इस साल आप लोगों को एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप अपना करवा लेना चाहिए, खास तौर पे अगर आपको लिवर की समस्या है या फिर आपको लगता है कि हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों को इस वर्ष कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग नींद बहुत अच्छी ले, बिकॉज नींद में बहुत समस्याएं इस साल देखने को मिल रही हैं। सो बी केयरफुल दैट। डाइजेशन में कोई भी चीज जो कि एक्सेसिवली प्रोसेस्ड है, उसको आपको नहीं खाना है।
कोई भी चीज जो बिल्कुल रॉ है, कच्ची है, उसको भी आपका कंजम्पशन थोड़ा सा कम रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम और जिंक, इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से इस वर्ष काफी लोगों को समस्या हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड एज वेल। इस साल वैलिडेशन की नीड भी बहुत बढ़ सकती है, और कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि होने ही हैं, जो बिल्कुल प्योरली किस्मत के हाथ में है, वो भी इस वर्ष होके रहेंगे। इस तरह से आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर चैत्र शुक्ल पक्ष को लेकर एक सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वहां मैंने डिटेल में एक एक चीज डिस्कस की है कि क्या क्या करना है आने वाले समय में। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे एंड थिंग्स विल बी गुड। ओके, बाय, टेक केयर।